सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एक शानदार सा और एक अलग सा वीडियो में, जिनमें हम आप सभी को अंग्रेजी में नाम लिखना या अंग्रेजी में किसी भी चीज़ को टाइप करना हो या अंग्रेजी पढ़ना हो वो सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आप किसी भी तरीके का नाम हो, किसी भी तरीके का वर्ड हो या गाँव का नाम हो या पर भी कुछ भी टाइप करना हो आप टाइप कर पाएंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद 100% जो भी डाउट होगा वो सबको सब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज के शानदार सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो हमारा टॉपिक क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश पढ़ना और नाम लिखना कैसे सीखे। यानी कि इंग्लिश पढ़ना तो सीखने ही वाले हैं, साथ में आपको अगर नाम लिखना है गांव का हो या लड़का का हो या लड़की का हो तो आप आसानी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, उसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, वो हम आज के शुरू में बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर ए है ना, और ए का क्या होता है, इसका मतलब ये सब लिखने से पहले आपको कैसे का या अंग्रेजी में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो इस चैनल पर जाकर आप देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अनुराधा, हम तो पढ़ लिए लेकिन आपको कैसे पढ़ना है वो समझिए। तो ए से क्या होता है, अ होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ए से अ होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे अ, ठीक है। तो अ लिख दिए, है ना। अब न एन है तो एन का क्या होता है, न होता है, तो लिख दिए न। इसमें हर्षु लगा हुआ है ना, यू तो है तो हर्षु लगा देंगे। अब देखिए आर है तो आर का क्या होता है, र होता है, और ए है तो उसका आकार लगा देंगे। और डी एस से क्या होता है, ध भी होता है, ढ भी है, तो ढ लिखेंगे तो अनुराधा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अनुराधा, और ए है तो आकार, तो हो गया अनुराधा। तो अपना भी सेंस लगाना है कि अगर हम ढ लिखते हैं तो यहाँ पर अनुराधा हो जाता है, और हम यहाँ पर ध लिखे हैं तो क्या हो गया, अनुराधा हो गया। तो इस तरीके का नाम को आप आसानी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो गया, अनुराधा। अब समझिए अगला वर्ड हमारा क्या है, वो क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है ए, फिर से ए है तो ए का क्या लिख देंगे, हम अ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद न है, एन है तो न लिख देंगे, ठीक है। और ए है तो क्या करेंगे, देखिए एन है तो जैसे मैं नौ बोल रहे हैं तो उसके साथ अ का भी उच्चारण आ रहा है, जैसे हम बोलेगा न तो अ भी आ रहा है ना, इसीलिए एन से न होगा, ठीक है। और जस्ट बाद एन है तो एन का आधा न लिख देंगे, और वाई है जस्ट बाद, ठीक है। तो वाई का क्या होता है, यह तो हो गया यह, और ए है तो आकार, तो हो गया अनन्या। यानी कि अगर आपको अनन्या नाम लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या जो भी संयुक्त वाला अक्षर होगा उन सभी को ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा नाम क्या है तो वो समझिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नाम है, देखिए इस बात पर इसे समझना जरूरी है। तो ए से क्या होता है, ए से होता है अ, ओके, अ लिख दिए। अब बी एच से क्या होता है, भ होता है, ओके। इसमें आई है तो आई का हर्षी लगा देंगे, और एस एच है तो एस एच से तलावे स लिख देंगे, और ई है तो एकले लिख देंगे, और के है तो क, तो हो गया अभिषेक। तो अगर आपको अभिषेक नाम लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसा नाम जो होगा किसी तरीके का तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नाम हमारा क्या है वो समझिए। लिखा हुआ है ANSHU, देखिए ए से फिर से क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, है ना। और एन है तो उसका अनुस्वार लिख देंगे, और एस एच का क्या होता है, तलावे स होता है, और यू लगा होता है हर्षु लगा देंगे, तो हो गया अंशु। तो अगर आपको अंशु नाम लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसी रूल के तरीके से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे नाम आपको मिलने वाले हैं जो कि आसानी तरीके से कैसे लिखा जाता है उसका रूल भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर लिखा हुआ है रविंद्र, देखिए आर ए से क्या हो जाएगा, क्योंकि र बोलते हैं तो अ भी आता है, इसीलिए आर ए से र होगा, ठीक है। और वी से क्या होता है, व होता है, और इसमें आई है तो हर्षी लगा देंगे, ठीक है। और एन है तो यहाँ पर आधा न लिख देंगे, और डी से द, ठीक है। और आर ए है तो यहाँ पर आधा र, तो हो गया रविंद्र। तो अगर आपको इस तरीके का नाम रविंद्र लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। अब सेम एक और नाम बता देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए और आप आसानी से कभी भी लिख पाए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर MA, तो MA से क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, ठीक है। और एच से हो जाएगा ह, और ई है तो एकले लगा देंगे, एन है तो आधा न, डी से हो जाएगा द, और आर ए है तो आधा र, तो हो गया महेंद्र। तो इस प्रकार के नाम को आप आसानी तरीके से ऐसे महेंद्र लिख सकते हैं, क्लियर। यानी कि दोनों नाम सेम ही तरीके का था तो आपको लिखा दिए हैं।
अब एक और नाम है, और भी आपका जो भी कन्फ्यूजन बच गया होगा 5-6% वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यू से क्या हो जाएगा, हर्षु हो जाएगा, ठीक है। पी से हो जाएगा प, और ई है तो एकले लगा देंगे, और एन है तो आधा न, डी से हो जाएगा द, और आर ए है तो आधा र, तो हो गया उपेंद्र। तो इस तरीके से उपेंद्र लिखा जाता है, महेंद्र, रविंद्र, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है वो समझिए ध्यान से। तो लिखा हुआ है वी ए, तो वी ए से हो जाएगा व, और आर से हो जाएगा र, यू है तो हर्षु, एन से ना तो हो गया वरुण, ठीक है। किस तरीके से लिख सकते हैं, हम वरुण लिखते हैं तो बड़ी न होता है तो हो गया वरुण। तो इस तरीके से वरुण लिख सकते हैं जब भी आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। लिखा हुआ देखिए एस ए, देखिए एस ए से फिर से क्या हो जाएगा, एस ए से हो जाएगा स, ठीक है। या अगर हम सा लिखते हैं तो एस ए से हो जाएगा सा, क्योंकि एक आकार भी होता है, ठीक है। वी से हो जाएगा व, तो हो गया साव, और डी एस से क्या लिखेंगे ध, ठीक है। तो ध हो गया, और ए है तो आकार लगा देंगे, और एन से न, तो हो गया सावधान। तो अगर आपको सावधान टाइप करना होगा या इस तरीके का कोई भी वर्ड होगा टाइप करना होगा तो आप ऐसे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा VIDYALAYA, इसे हम लोग पढ़ते हैं विद्यालय। देखिए वी से क्या होता है, वह होता है, इसमें आई है तो हर से लगाना, तो हो गया वी। डी है तो क्या लिख देंगे, देखिए डी वाई रहता है ना, उसका द य संयोग होता है। जैसे मैं यहाँ पर जो हम लिखे द, इसमें द भी है य भी है, ठीक है। तो विद्या, और ए है तो क्या, तो हो गया विद्या, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ल, एल से क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, ठीक है। ल में कोई मात्रा नहीं, एल ए से ल, वाई ए से य, तो हो गया विद्यालय। तो इस तरीके से जो है विद्यालय लिखा जाता है। अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या विद्यानंद नाम होगा तो सेम इसी प्रोसेस से लिखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है वो समझिए। लिखा है बी एच, बी एच से क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा, क्योंकि भव में कोई मात्रा नहीं है तो बी एच ए से भव होगा, क्योंकि भव बोलते हैं उसके साथ अ भी आता है। जैसे में भ, तो अ भी आया ना, इसलिए बी एच ए से भ, और जी से ग, तो हो गया भग। अब देखिए वी ए है तो वी से हो जाएगा व, और एक आकार तो हो गया भगवा, और एन से न तो हो गया भगवान। तो इस तरीके से आ की मात्रा वाला जो भी वर्ड होगा तो इस तरीके से लिखा जाता है, भगवान, शैतान, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है शिवा। देखिए एस एस से क्या होता है, तालाबे से होता है, और आई से हर्षी, और वी से हो जाएगा व, और ए है तो आकार तो हो गया शिवा। तो इस तरीके से अगर आपको नाम शिवा किसी का नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, या ऐसा हर्षी वाला मात्रा वाला होगा तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है वो समझिए, ठीक है। तो लिखा हुआ देखिए ये बड़ा नाम है, इसे समझना भी जरूरी है, तो आप लोग जो वीडियो में बने रहिए। देखिए आर ए से क्या हो जाएगा र, क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं है। और जी से क्या हो जाएगा घ, ठीक है। यू है तो हर्षु लगा देंगे, और एन से हो जाएगा न, ओके। और ए है तो आकार तो हो गया रघुना, यहाँ तक क्लियर। और टी एस से क्या होता है थ, तो हो गया रघुनाथ। तो इस तरीके से अगर आपको रघुनाथ लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है उसे समझते हैं। लिखा हुआ है एस ए, तो एस ए से क्या हो जाएगा स, है ना। टी है तो क्या लिख देंगे त, वाई ए से हो जाएगा आकार तो हो गया, देखिए वाई से तो यह हो जाएगा एक आकार तो हो गया सत्या, है ना, या सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। जी है तो क्या करेंगे ग, है ना। और आर ए है तो आधा र लिख देंगे, और एच से हो तो हो गया सत्याग्रह। तो इस तरीके से सत्याग्रह लिखना होगा तो लिख सकते हैं, या सत्याग्रह भी लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है। तो लिखा हुआ है एस ए, तो एस से तो डंडी से होता है, एक आकार तो हो गया सा, और वी से व, और व का उच्चारण के साथ अ भी आता है, इसे वी ए से व, और एन से ना तो हो गया सावन। तो अगर आपको सावन टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग को पता हो कि अभी सावन चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा है बी एच। बी एच से क्या होता है भ होता है, और ओ है तो ओ की मात्रा, और एल ए से हो जाएगा ला, तो हो गया भोला। तो इस तरीके से अगर आपको भोला टाइप करना होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एच। एच से क्या होता है ह होता है, आई है तो हर्षी लगा देंगे, एम है तो लिख देंगे म, और ए है तो देखिए एम ए से हो जाएगा म, ठीक है। या हम हिमा लिखते हैं तो ए आकार का एक आकार लिख दो, हिमा हो गया। एल से हो जाएगा ल, ठीक है। ल में कोई मात्रा नहीं तो एल ए से ल, वाई से यह तो हो गया हिमालय। तो अगर आपको हिमालय लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी रिलेटेड होगा वर्ड तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए सी एच, सी एच से क्या होता है च होता है, और ए यू रहेगा तो उसका चरण औ की मात्रा लगा देना है, तो हो गया चौ। के से हो जाएगा क, और आई है तो हर्षी, ठीक है। या चौकीदार हम लोग लिखते हैं चौकी, तो यहाँ पर दीर्घी होता है, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं। डी से द, और एक आकार तो हो गया दा, और आर से र तो हो गया
चौकीदार। तो अगर आपको चौकीदार लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं अ की मात्रा वाले वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हरिद्वार। देखिए एच से क्या होता है, ह होता है, और एच से हो जाएगा कि ह, क्योंकि ह में कोई मात्रा नहीं है, और आर से र, और आई का हर्षी हो जाएगा, डी से हो जाएगा द। देखिए व का क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे व, ठीक है। हरिद्वार ए है तो आकार, तो हरिद्वार, आर से र तो हो गया हरिद्वार। तो अगर आपको हरिद्वार लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है समझिए, लिखा पी ए, तो पी ए से क्या हो जाएगा प, है ना। आर का हम रेफ लिखेंगे, ठीक है, वी से हो जाएगा व, तो रेफ लिखेंगे, आर से तो हो गया फर, वी ए से वो होएगा, टी से तो हो गया पर्वत। तो पी ए आर वी ए टी पर्वत इस तरीके से लिखा जाता है, आपको याद रखना है, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है एम ए, तो एम ए से क्या हो जाएगा म, और एन से हो जाएगा न, ओ है तो ओ की मात्रा तो मनो, आर ए से हो जाएगा र, टी एस से थ तो हो गया मनोरथ। तो अगर आपको मनोरथ नाम लिखना है किसी का तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखा हुआ एल ओ के, देखिए एल से हो जाएगा ल, ओ है तो ओ की मात्रा, के से का तो हो गया लोक, प्रिय, देखिए पी से हो जाएगा प, और आर आई है ना, तो देखिए आर का आधार लिख देंगे, और आई का हर्षी तो हो गया प्री, वाई ए से यह तो हो गया प्रिय, ठीक है। प्रिया नहीं लिख सकते, अगर लोग प्रिया लिखना है तो उस पर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जैसे में यह बोलते हैं तो यहाँ पर वाई जब भी रहेगा ना लास्ट में तो उसका लिए ये जो है लिखा जाता है, तो हो गया लोकप्रिय, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए क्या है, तो लिखा हुआ है प्रशांत। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, प्रशांत। देखिए पी से हो जाएगा प, और आर ए का आधार, और एस से होता है तलावेश, और ए का आकार तो प्रशा, और एन से अंसवार, टी से तो हो गया प्रशांत। तो अगर आपको किसी का नाम प्रशांत लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, या निशांत भी लिखना हो तो इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि ये रूल यही होगा, सिर्फ अक्षर बदल जाएगा। लेटर सी से क्या होता है च, है ना, इसमें ए एन से हो जाएगा अंसवार या चंद्रबिंदु लिख सकते हैं, डी ए से दा तो हो गया चंदा। तो अगर आपको चंदा लिखना होगा, मंदा नंदा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ देखिए एच से हो जाएगा ह, आई का हर से हिम, और एम ए से हो जाएगा मा, तो हिमा हो गया, है ना। अंसवार का हो जाएगा एन का अंसवार, और एस एस से तलावेश, यू का हर्षु तो हो गया हिमांशु। तो अगर आपको हिमांशु लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नाम रहेगा तो इसी तरीके से लिखाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ हवालदार। देखिए एच ए से क्या हो जाएगा ह, ठीक है, और डब्ल्यू ए से हो जाएगा व, एल से हो जाएगा ल तो हवल हो गया, और डी ए से हो जाएगा दा, आर से र तो हो गया हवलदार। तो अगर आपको हवलदार टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखिए एन, एन से क्या होता है न होता है ना, देखिए उसके बाद आई है तो हर से लगाया तो नी हो गया। अब आर आई से क्या हो जाएगा री, तो हो जाएगा निरी, और के से होता है अक्ष तो हो गया निरीक्ष, और देखिए के एस एच ए से हो जाएगा अक्ष, ठीक है, के से का तो हो गया निरीक्षक। तो अगर आपको निरीक्षक लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में शिक्षक लिखना होगा तो इसी रूल को फॉलो करके लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पृथ्वी। देखिए पी से तो हो जाएगा प, आर आई है तो आर का आधार लिख देंगे, ठीक है। या अगर हम री, इसमें सॉरी री की मात्रा होता है तो पी आर आई से हो जाएगा प्री, ठीक है। टी एस से आधा था, और वी से हो जाएगा व, और आई है तो हर्षी या दीर्घ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया पृथ्वी। तो इस तरीके से पृथ्वी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 ही पैराग्राफ है, 3 ही पैराग्राफों को सीख लेते हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एस डब्ल्यू। देखिए एस से तो हो जाएगा आधा स, और डब्ल्यू है तो वाह हो जाएगा स्वा, और जी ए से ग, ठीक है, टी से तो हो गया स्वागत। तो अगर आपको स्वागत लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ ए बी एच आई, तो ए से क्या हो जाएगा अ, बी एच से क्या होता है भ होता है, आई का हर से तो अभी हो गया, वी ए से वाह, डी ए से द, और एन से न तो हो गया अभिवादन। तो इस तरीके से अगर आपको अभिवादन लिखना हो तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है अभिनंदन। देखिए ए बी एच आई से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अ, बी एच से भ, आई है तो हर्षी तो अभी। अब देखिए एन ए से हो जाएगा न, ठीक है, और फिर से न है तो क्या लिख देंगे अभिनंदन, ठीक है, एन अनुस्वार लगा देंगे, डी से द तो अभिनंद, और डी ए से द हो जाएगा, एन से न तो हो गया अभिनंदन। तो अगर आपको अभिनंदन नाम लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत न होने वाला, ठीक है। वी से होता है व, और डबल ई है तो दीर्घी, आर से र तो हो गया वीर। अगर किसी का नाम वीर है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है के एच। के एच से क्या होता है ख होता है, आई है तो हर्षी, और एल से हो जाएगा ल तो खिल,
ए यू है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो खिलौ, और एन ए से ना तो हो गया खिलौना। तो इस तरीके से खिलौना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, तो लिखा हुआ पी एच। पी एच से क्या होता है, फ होता है ना, और ए है तो पी एच ए से फ होगा, जी यू से जी से ग, और यू का हर्षु, डबल ए का आ तो हो गया फगुआ। तो अगर आपको फगुआ टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आर ए एस है, तो आर ए से क्या हो जाएगा र, क्या हो जाएगा र, ठीक है। और एस से आधा पूरा स लिख देंगे, जी से रस, देखिए अब जी से हो जाएगा ग, यू है तो हर्षु, और डबल एल है तो ल संयुक्त हो गया ल, और ए का अर्थ हो गया रसगुल्ला। तो इस तरीके से रसगुल्ला बुलबुल्ला लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है देखिए एम, एम से क्या होता है म होता है, आई का हर्ष से तो मी, ठीक है। और टी एच ए से ठा तो मीठा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या मीठे ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है दीर्घी लगाकर, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एम आई टी एच ए, या अगर आपको लिखना है एम डब्ल्यू टी एच ए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा जो क्या है समझिए लास्ट पी ए, तो पी ए से क्या हो जाएगा प, अब वी डब्ल्यू आई है तो डब्ल्यू का क्या होता है वह होता है, आई है तो हर से तो हो गया पवी, टी से हो जाएगा टी आर से क्या होता है त्र होता है, ठीक है। टी आर ए से हो जाएगा त्र तो हो गया पवित्र। तो इस तरीके से पवित्र लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एस ए, एस ए से क्या हो जाएगा स, क्योंकि समय को मतलब है आर से रहता हो गया सर, ठीक है। और के से का तो सर का, आर आई से री तो हो गया सरकारी। तो अगर आपको सरकारी तरकारी इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, इसी रूल को फॉलो करके, ठीक है, लिखना होगा। तो अब देखिए जे, जे से हो जाएगा ज, बी ए से ब, ठीक है, आर से रहता हो गया जबर, ठीक है। डी ए से हो जाएगा द, ठीक है, डी ए से द, और एस का हो जाएगा आधा सा, टी से तो हो गया जबरदस्त। तो अगर आपको ज़बरदस्त टाइप करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है समझिए, है ना, ध्यान से समझिएगा। लास्ट है एम ए, तो एम ए से क्या हो जाएगा म, और एस से आधा सा, टी से तो हो गया मस्त। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।